बड़े बड़े नमस्ते। चाय पे चर्चा। ये 370 या 35A ये गान केस है, ये चली दा केस MLA ने सानू के दसना या बाकी किसी ने के दसना, इन्हें खुद भी नहीं पता है कि है। ना पूछ सबब मुझको खानमा बर्बाद रहने का, नशेमन सैकड़ों बना के फूंक डाले हैं। खो गया एक नशेमन तो क्या गम, चलने वालों के लिए रास्ते और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी। आगे बार बुरवाने चुके बार ये लगी तो है ही थोड़ी। तुम्हारे वाली गल को याद आती है कि ट्रांसफार्मर भी है, कनेक्शन भी है और लाइट नहीं है, है? और आज चाय के जगह के ऊपर आज किसी को सैंडविच नहीं मिला, क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि लाइट ही नहीं है। और ये नई गवर्नमेंट आने के बाद भी यही हाल है और पहले भी ऐसा ही था। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ है ना। ये बात है, ये बात है। ईश्वर इनको लंबी उम्र दे, इन्होंने हमेशा सबकी सेवा की, सबका अच्छे से ध्यान रखा। किस लिए मार्शल उठा के बाहर फेंक रहे हैं किसी को? क्या कर किया क्या आपने? किक स्टार्ट रोड बस 370 या 35 दी गल, ये सारे कन्फ्यूज ने और ये तो कन्फ्यूज है ना, इन्हें सानू भी कन्फ्यूज कर दिया। असें ये नहीं पता कि पहली बार जिंदगी च असें दिखा कि जिहड़ी एक फुल फ्लेज स्टेट ही चुकी है, इन्हें यूटी बनाई। और इतने सियाने लोग हैं, अस इतने सियाने लोग हैं जिन्हें कुछ काम नहीं किया उन्हें 25 सीटां देतियां, जिन्हें नहीं काम किया उसके बाद 29 दी। ये बात है, ये बात है। जम्मू में हल्का हल्का सर्दी का भी आगाज हो चुका है, नवंबर महीना आ चुका है और वापस हम चाय टॉक लेकर चाय के साथ आपके पास पहुंच चुके हैं। आपने चाय टॉक को बखूबी प्यार दिया था और बीच में चुनाव और फेस्टिवल सीजन था, इसलिए कुछ देर हम आपसे दूर रहे, मगर चाय के साथ दोबारा जम्मू वालों से बातचीत करने हम सुबह आज पहुंचे हैं शर्मा टी स्टॉल यूनिवर्सिटी के बैक साइड। और नई सरकार भी बन चुकी है, अब तो सेक्रेटरीट भी जो है इस तरफ मूव करेगा जम्मू की तरफ। तो बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मेहरबानी, आप सुनाएं। अच्छा, सरकार भी नई आ गई है, तो जो पुराने मुद्दे थे जो चुनावों के बीच में निकले थे, कोई उन पे कामकाज शुरू हुआ है नहीं? अभी कामकाज देखिए जब शुरू होगा देख लेंगे। और अभी तो आपने देख लिया असेंबली में क्या हालात हुए और क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं। आम जनता, आम आदमी क्या सोचता है उस जो असेंबली के अंदर हुआ कि वाकई में कोई बड़ा जबरदस्त घमासान है, सिर्फ दिखावा था? आम आदमी अगर आप पूछें तो हम सुबह बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं यूनिवर्सिटी में और दूसरे ये हरि सिंह पार्क जो है वहां से इकट्ठे होते हैं। तो जो मीम्स बन रही हैं, जिस तरह से जो गाने उनके पीछे लगाए जा रहे हैं, उन्हें हम एंजॉय करते हैं। और सरकारें बनती हैं, ढह जाती हैं, उसके सुबह कम से कम सुबह के ये जो लम्हात है, इनमें हम इतनी फिक्र नहीं करते, एक दूसरे से हंसी खेल करते हैं, मजाक करते हैं और एंजॉय करते हैं। जो असेंबली के अंदर हुआ है वो था क्या? वो समझ में नहीं आया। एक तरफ तो मुझे देखने में मिला कि कहते हैं जी 370 को वापस लाना चाहते हैं, वैसा तो कुछ दिल्ली से, और वो 370 जो है उसके साथ कोई लेना देना इसका नहीं है। जैसा कि अवाम की एक ये मांग थी, अवाम की एक मंशा थी कि साहब जमीन, अराजियात,
नौकरियां ये यहाँ के लोगों की बची रहें। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है उसी किस्म का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 300। और फिर रेजोल्यूशन भी वो क्या था, रेजोल्यूशन आप अपनी जगह बैठ के घर में जो मर्जी पकाते रहे और ख्याली तौर पे जो मर्जी पकाते रहे बनाते रहे, शाम को देग में जो पड़ना है और जो खाने को लोगों को मिलना है वो तो अलग ही चीज होगी। तो इन चीजों पे खामखा यानी इश्यूज पैदा करने के साथ ये रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन में है क्या? और फिर अगर आप तारीख में जाएंगे तो तारीख में देखेंगे कि 19 ये जो 370 है इसको आज जिस हालात में ले आए हैं वो किन लोगों ने लाया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। ये चीजें अवाम को देखो, अगर मैं ये बात कहूं कि अवाम को बेवकूफ बना जा रहा है वो एक गलत लफ्ज हो जाता है। अवाम बेवकूफ नहीं है, समझ आता मैं समझता हूँ अवाम समझती है, अवाम तमाम तर मामलात को अच्छी तरह से समझती है और वो जानती है हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पब्लिक है, ये सब जानती है। ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया जी बढ़िया। नींबू कावे का पूरा मजा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, जम्मू में सर्दियां भी शुरू हो चुकी है, तो अब लगता है कि सेक्रेटरी भी इस तरफ मूव कर रहा है, सियासत थोड़ी गरमाएगी इस बार सर्दियों में। बिल्कुल सर, लगता तो है। अच्छा, जो नई सरकार बनी है कैसा है? अभी तक शुरुआत हुई है, 25-30 दिन हो गए हैं सरकार बने हुए, 16 नवंबर को 1 महीना हो जाएगा। कुछ लगता है कोई कामकाज करेंगे? अच्छी मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है सर देखो अभी तो 20-25 दिन में पता नहीं लगेगा, थोड़ा आगे टाइम जैसे जैसे बीतेगा फिर पता लगेगा क्या काम करेंगे। नए मुख्यमंत्री लगता है, हालांकि है तो पुराने ही, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पर ये नए मुख्यमंत्री नई सरकार में कोई नए वादे जो इन्होंने किए हैं पूरे करेंगे लोगों से? सर देखना, किए तो है वादे मगर क्या पता, अब देखो करेंगे, लगता तो है जैसे इन्होंने बोला है वो करेंगे, वादे पूरे करेंगे। असेंबली के अंदर हुआ है, इस पे क्या कमेंट है? इसमें तो हंसी आती है बस, और क्या कमेंट। बीजेपी के एमएलए जो वापस पहुंचे हैं ऑपोजिशन के, बड़ा फेलिस्टेट हम इनको कर रहे हैं, पर करके क्या आए हैं? सर मैंने तो वही देखा है जो मतलब की धक्का मुक्की हो रही है वहाँ पे, कुछ बोला चाला कुछ नहीं है, वैसे यही देखा है बस, मतलब कि वो एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, ये वो बस लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है वहाँ पे। तो इसके लिए तो नहीं जनता चुन के भेजती, हम तो विधायक भेजते हैं कि हमारी कोई बात अंदर की जाए कम से कम। जैसे बिजली के मसले हैं, जैसे मतलब कि अब वो 370 के जो मसले हैं वो तो बाहर की बात है ना। जैसे ये बिजली का बिल इतने आ रहे हैं वो देखने चाहिए, वो बातें करने चाहिए। हाँ, जो लोगों को नौकरी वगैरह है वो देखना चाहिए, बच्चों को। बस यही बोलना चाहता हूँ, जम्मू के बारे में भी देखना चाहिए सब कुछ। जम्मू के बारे में भी देखना चाहिए। और 200 यूनिट बिजली देने के बाद तो है, मगर बिजली पहले ही यहाँ बंद है, सुबह सुबह की बात है। जो चलिए जरा, वो एक ग्रुप और भी बैठे हैं, काफी देर से हमने उनको बोला था कि बातचीत करेंगे, तो जरा बातचीत इधर भी करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोहनलाल जी। सोनलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं जेके बैंक में जाऊँ। सोनलाल जी, कैसा चल रहा है जम्मू का वाइब? अब सरकार भी बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ एलजी साहब है, एक तरफ के लिए चर्चा करेंगे हमारे कपिल जी। सर सरकार के लिए कपिल जी बोलेंगे। अच्छा, कपिल जी क्या हाल है? हाँ जी, कपिल बढ़िया जी, बढ़िया। कपिल जी क्या करते हैं आप? मैं हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है। अच्छा, तो ज्वेलर्स खुश हैं? दिवाली का सीजन ठीक लगा है? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताइए कि जो इलेक्शन बड़ी जोरों शोरों से हुई कि नई सरकार बनेगी, अब लोगों के काम होंगे 10 साल बाद, लगता है कोई काम शाम होंगे? देखिए जी, बात ऐसी है कि जैसे पहले एलजी सरकार में था तो उसमें तो लोगों के काम थोड़े रुके हुए थे। अभी जैसे हमारे अपने नॉमिनेटी एमएलए आए हैं तो हमें लगता है कि हमारे काम बनेंगे अब। अच्छा, आपकी कहाँ पे ज्वेलरी शॉप है? हमारी लगता बाजार में। पुराने शहर के लोगों ने ना एक मांग रखी थी कि दरबार मूव का प्रोसेस हाँ, किया जाए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। मगर इन्होंने बोला भी था सरकार ने, मगर इस बार तो हुआ नहीं है। देखिए ना, ये तो सरकारी वादे होते हैं। अच्छा। कुछ सरकारें पूरी करती है, ये तो उन्होंने इलेक्शन में वादे करने ही है, मगर होना चाहिए दरबार मूव। इससे होना चाहिए, करेगी तो सरकार, मगर 6 दिन की असेंबली में किसी ने बात नहीं की दरबार मूव की। वो तो देखिए ना, ये तो इन्होंने सबसे पहले 370 वाला मुद्दा है, उसी के पीछे पड़े हुए हैं ये। वो तो होना नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट से उसका आया हुआ है डिसीजन, तो अभी तो वो मुझे नहीं लगता कि वो होगा। मगर इन्होंने कश्मीरियों को खुश करने के लिए वो करना है पहले, तो उसके बाद जम्मू के बारे में सोचना है। ये तो होता ही आया शुरू से, 70 सालों से ये होता है कि इन्होंने सिर्फ कश्मीर के बारे में सोचते हैं। जो हमारे यहाँ से 2829 जीत के गए हैं, ये बेचारे कर रहे हैं कुछ। देखिए ना क्या हुआ उनके साथ असेंबली में, उठा के बेचारों को फेंका है बाहर। गलत किया उनके साथ। गलत तो इसलिए किया, मगर एक चीज है, जिसका ये विरोध कर रहे थे वो तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया महाराष्ट्र में कि आनी ही नहीं है। कुछ नहीं होगा। वो विरोध किस चीज? ये बस उन्होंने कश्मीरियों को खुश करना है थोड़े दिन स्टार्टिंग में कि हमने जी बोला है कुछ वहाँ असेंबली में, बस उनके लिए। जम्मू को कौन करेगा कुछ? जम्मू को अब देखिए क्या होता है हमारे साथ। हम तो वैसे ही
शुरू से हमारे साथ ऐसा ही होता आया है, भेदभाव होता है, आगे भी होता रहना है ये। जम्मू लगता है वैसे ही खुश है। जम्मू ऐसे खुश है जी, सब बहुत बढ़िया सब। सुबह उठ रहे हैं लोग, सैर कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खुश है। चाय पी रहे हैं, शर्मा टी स्टॉल नंबर 1 इन जम्मू। वी लाइक इट, डेली वी कम हियर फॉर द टी। आपका क्या नाम है? मेरा अंकित बंसल, अंकित क्या करते हैं? मेरी प्लाईवुड की शॉप है। अच्छा, बिजनेसमैन खुश है जम्मू का? बहुत दुखी है जी इस वक्त। अरे हंसी ऊपर ऊपर से ही है। बस बस जी, जो ऊपर से हंसना ही पड़ेगा जी, रो के तो। दुखी के कारण क्या है? बस जी ऐसी, एक तो टैक्स मार देता है पूरा दिन, या तो टैक्स मार देता है या गवर्नमेंट मार देती है। टैक्स 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 टैक्स, बस पूरा दिन। कभी टी जम्मू का बिजनेसमैन हमेशा से ये कहता है कि हमारी बात नहीं होती है। कौन करेगा? देखो हमने तो रिप्रेजेंटेटिव भी चुन के भेजे हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। वहां सिर्फ विरोध है 370 का। अब 370 चली गई है, उसका विरोध कितनी देर हम करेंगे? बिजली पानी का किसी ने बात नहीं की असेंबली में, हमने सब लाइव देखा। ये सब सरकार की सियासत है जी। अब देखो कब होगा कब नहीं होगा ये हमें भी नहीं पता। जो हमने नहीं, जो हम वही कह रहा था कि जो हमने सर, जो हमने यहाँ पे सैंडविच खाने आया है और यहाँ पे लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं। अच्छा, 200 यूनिट हम कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, है ना, मगर यहाँ पहले ही वाली जो पैसों वाली है वो भी नहीं मिल रही। वो बीपीएस वालों को मिलेगी ना, लोगों को, बाकी लोगों को थोड़े मिलेगी। वो छोटे तबके लोगों को खुश करने के लिए, क्या पता मिलती है कि नहीं मिलती है। छोटे वाला वैसे दुखी है बेचारा, कह रहा मुझे भी नहीं कुछ कुछ मिल जाएगा, वो फिर भी दुखी रहेंगे। अच्छा, एक छोटे बड़े की तो हम बात करते हैं, चलो ठीक है, मगर ओवरऑल जम्मू के लिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं असेंबली के अंदर, ना किसी ने बिजली के बिल की बात की, ना पानी की बात की, ना बेरोजगार यहाँ इतने हैं, ना डेली वेजेस, वो बात हुई नहीं। वहां तो 6 दिन बाद ही किसी ने नहीं की, सिर्फ विरोध किया 370 का। विरोध हुआ और उसके बाद उनको उठा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने क्या बात करने जाना था, उन्होंने कब जाना था? बात करने ही गए थे वो, पर उनको आगे ही बाहर फेंक दिया, तो करना क्या? सीधे तो नहीं बाहर फेंका ना। जब आप असेंबली में आप अपने सवाल उठाओ, यहाँ 2 किश्तवाड़ में किलिंग हो गई, किसी ने अंदर बात ही नहीं की। बात ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं। आपको लगता है कि हमें भी कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि जनता हमारी ठीक है, चल रही है हमारे साथ, तो हमें भी इनसे सवाल करने चाहिए कि भाई साहब जो बातें लोगों की है वो क्यों नहीं करते हो आप? नहीं, अब जब वो जम्मू आएंगे तो फिर लोग उनसे पूछेंगे भाई आप क्या वेलिस्टेट कर रहे हैं इनको। कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ। चलो, लोग भी खुश है, वो भी खुश है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। यार ये जम्मू हमेशा से ऐसे ही खुश रहा है। इसी खुशी में जम्मू को, जैसे इन्होंने अंकित जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अंदर से दुखी है, ऊपर से हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही खुश रहते हैं। तो इनको पता है ये तो खुश ही रहेंगे, तो बस अपना चलते चलो। देखो जी, 6 से 8 हमने सैर करनी है, आगे चाय पीनी है, तो हंसना, खुश रहना है। उसके बाद 9 के बाद दुकान पे जाना, बस फिर वही। मगर जम्मू के लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस पर बात बहुत कम होती है, ये तो बात है। होनी तो चाहिए जी बात। जो हमने इलेक्टेड किए हुए हैं, तो वो बात करने तो गए हुए हैं, पर उनसे अब बात हो नहीं पा रही। चलिए जी, बात करने गए हैं पर बात हो नहीं पा रही। तो भाई साहब ने पहले ही कर दिया कि हमारे दोस्त बोलेंगे। हमारे भी टीम यहाँ पर लोग जो है काफी और पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो मैं जो माइक है वो फिलहाल अपने सहयोगी पवन जी को दे रहा हूँ। पवन जी जरा कुछ लोगों से बात और करिए, देखिए जरा क्या है। वैसे तो लोग एक चीज कह रहे हैं अंदर से तो लोग जम्मू के बहुत दुखी हैं, मगर चाय पी के खुश है। असेंबली में जो लोग गए थे बात किसने की नहीं। अंदर से आप बात कर रहे हो लोग दुखी है, वो तो सुडोत्रा साहब ने भी कहा था। मगर वही चीज सेम है, वो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन दिए हैं, अंदर से हम दुखी हैं। चाय पे चर्चा 370 और टिब्बा, यहाँ पर सब लोग जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। अब 370 आनी है नहीं आनी, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो पहला सवाल सेठ साहब, अच्छा सेठ साहब कह रहे नहीं, मैंने नहीं बोला, इनको 370 चाहिए। सर 370 के बारे दो दसो पहले, 4 साल तो माहौल चला 370 का ख्याल मता पहला चले जम्मू क्या आखना चाहते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 जो है वो तो खत्म कर दी है, पर उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो अभी तक जम्मू के लोगों को या बाहर के लोगों को नहीं मिली। जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि बाहर का कोई आदमी आए और यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सके। इंडस्ट्री की जो फैसिलिटी थी वो पहले भी थी, वो आज भी है, ठीक है। और अभी जो पोजीशन बनी है स्टेट में, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने, उनके गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि इसको वो जो लेके आए हैं असेंबली में, उसमें जो बीजेपी वाले हैं शायद इनको समझ ही नहीं आई। 370 दफा को मोदी साहब ने इस तरह से हटाया हुआ है कि मेरे को, ये हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, पर मेरे को लगता है कि आने वाले शायद 200 साल में भी 370 वापस नहीं आ सकती। ये मेरा थॉट है। आखिर वापस नहीं आई सकती तो फिर असेंबली च रौला करा है ना,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦਾ। 370 ਤੇ ਗਾਣ ਕੇਸ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਛ ਦੱਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮੋਸਟ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? 370 ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, 35 ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਹੁੱਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ? अच्छा मैं ये चीज दसो, ये मेरा माहौल भखदा इसलिए ਇਹਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿन जमहूरियत वो है ता शख्सी राज जमहूरियत के है कोई समझ नहीं आया करती थी। उन्होंने कहा इस राज को किया एक मर्द फिरंगी ने फाश कि हर चंद के दाना कभी उसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो दर्ज हुकूमत है जहाँ इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਭਖਿਆ ਇਧਰ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਥੋੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਵਧੀਆ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। देखो जी, ये तो स्टेब्लिश फैक्ट है कि जब आफ्टर किसी भी एज में जब अपने फ्रेंड्स के साथ आप होते हैं तो आपकी लाइफ दुगनी हो जाती है। आप अकेले रहो, कितना पैसा हो, कितनी कोठी हो, उसका कोई मतलब आपकी लाइफ और आपकी से नहीं थे। लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन द कंपनी विच यू पोजेस, एंड लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द हैबिट्स विच यू पोजेस। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है लाइफ का। अगर आपने लंबा जीना है, खुश के जीना है, हंस के जीना है, तो अपने सुबह के टाइम सैर के साथ अपनी मेंटल खुराक जो है ये अपने दोस्तों के साथ मिल सकती है और कहीं और नहीं मिल सकती। तो इसको वन मस्ट ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 370 ਆਈ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? सारे कुछ हो जाने। देखो सर, वो आखदे कि एक ट्रेन च ना दो बंदे, दो दोस्त करारदे है ट्रैवल। अच्छा। तो आपस कुछ गल्ला झगड़ी पे, झगड़ा बड़ा वधिया। एक दोस्त गुस्से च उठिया ते उन्हें ट्रेन दा खिड़की चुकी थी कि मिगी बड़ी गर्मी लगा रही, हवा चाहिए ठंडी। 2 मिनट च दूआ दोस्त उठिया, उन्हें खिड़की बंद करी थी, इन्नी ठंडी हवा आ रही है, मिगी जुकाम लगी आ। इहदे परों खिड़की एक चुक्या, एक बंद करा, एक चुक्या, एक बंद करा। कोई सियाना बंदा बैठा था, उन्हें दिखिया इं ही झगड़ी यारदे। उन्हें आख्या तुसीं झगड़ा क्या करदे हो, खिड़की ते शीशा ही नहीं, ना हवा आर दी है ना हवा जार दी है। ते सर 370 च देखो सर, जेडे रिफ्यूजीज है जां वाल्मीकिज है जां जुनेगी इत्थे डोमे हकूक नहीं हैं, वो मिले, बड़ी अच्छी गल हुई। बाकी कोई आख्या भई 370 सानू के मिले, साढ़े कोल के गया, ते सानू ते अजे तक लब्भा नहीं जी। क्यों जाने इस साइड सर सवेरे का मौसम। अच्छा सर, आप बताइए कितनी एनर्जी फील करते हैं सियासत और ये सर्कल के साथ? देखिए, जिस तरह पहले हमारे दोस्तों ने कहा कि सियासत जो है हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि सियासत में जो भी होता है उससे हमें असर होता है। बाकी ये जो सवेरे हम मिलते हैं, इससे हमारी खास एनर्जी पैदा होती है जो दोस्तों के साथ बैठते हैं, क्योंकि फिर सारे अपने काम काज में लग जाते हैं। और जो सवेरे का समय हम आपस में एक दूसरे के साथ बिताते हैं, इससे शरीर में और वैसे ही हमारे में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जाती है जो दिन भर हमको चलाए रखती है और हम खुश रहते हैं। सर सियासत का माहौल भी चला था, चलो तुम तीन दिन गल करने। लंगर साहब, सियासत चाय की चर्चा, एक तो एनर्जी भी होंगी, दूआ थोड़ा ज्ञान भी बनता। बिल्कुल बनता जी। जी डॉक्टर साहब ने आख्या कि अपने दोस्तें मिलते हो, सवेरे अपने व्यूज शेयर करते हो, बड़ी चीज़ां जड़ियां तुस उंदे कोल सिखदे भी हो, सुनते भी हो, ते थोड़ा ज्ञान बढ़ता है। डेफिनेटली पता ही है। 370 के बारे तुदा क्या ख्याल? 370 हटिए दी है, सिर्फ दसो हटिए दी है। कोई सुना रहा आखा जी आउटसाइडर ते हले भी जगह नहीं खरीदी सकते, खरीदी सकते क्या?
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। नहीं खरीदी सकते हले भी नहीं खरीदी सकते वो डामिसाइल ते स्टेट सब्जेक्ट हले भी मंगा देनो और साइड कोई आंदा डामिसाइल है ते ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ तो खरीद ही नहीं सकते ਤੇ ਫਿਰ 370 ਹਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਨਾਇਡਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਇਹੋ ਰਸੀਦ ਤੇ ਲੈਦੇ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹ 370 ਹਟਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 35 ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਕਦੇ ਲੈ ਲੈਦੇ ਇਸੇ ਤੇ ਲੈਦੇ ਵੋਟ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 370 ਹਟਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਲਾਥੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀ ਆਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਲਾਥੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ। 370 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਓ 370 ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਹੁਣ 370 ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਾ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਣਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਦੂਆ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਲੰਗੇ ਕਰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਆਖਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ 46 ਦਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਪੰਡੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਪੰਡੋਲ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਡੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਡੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ दीपक आ जाओ कुछ नवे बंदे आए उनसे भी गल कर लो। तो ये जो असेंबली में 370 दिखाई दी ये ट्रेन की उसी खिड़की की तरह थी जिसका शीशा नहीं था। हवा वैसे भी आ रही है और हवा वैसे भी जानी है। और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छे से बोला कि जम्मू वालों को वैसे आज तक मिला क्या 370 तो छिन गई है मगर और क्या मिल रहा है। बिजली के बिल है पानी की दिक्कतें हैं उसकी बात शायद ही कभी असेंबली में हो क्योंकि असेंबली में तो हो हल्ला अलग ही मचा हुआ है। मगर जम्मू फिर भी खुश है कुछ ना मिलके भी जम्मू खुश है। जम्मू के युवा भी कुछ हमारे साथ हैं उनसे पूछते हैं क्या कैसे हैं जी आप ठीक है क्या नाम है आपका। राम राम सर मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक जी क्या करते हैं आप। सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। ठीक चल रही है जॉब अच्छा चल रहा है जॉब मस्त है सर जो स्टेट गंडर नहीं है वो मस्ती चलेगी सर। अच्छा कौन सा बैंक है। मैं सर वो मैं रिजर्व बैंक में हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि जम्मू इलेक्शन भी हो गए नई सरकार भी बन गई मतलब नॉर्मली जब सरकार बनती है तो हम किसी मुद्दों पे बनाते हैं तो अब मतलब कुछ आया है मिला है कुछ जम्मू को लगता है। कुछ नहीं मिला सर जिस किसी लिए उन्होंने सरकार बनाई थी लगता है वही इनका मेन टारगेट था। आर्टिकल 370 उसी के पीछे पड़ गए हैं। मतलब पहली 370 मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि आर्टिकल 370 का तो उस रेजोल्यूशन में जिक्र ही नहीं था वो तो स्पेशल स्टेटस की बात थी। जम्मू को भी तो स्पेशल स्टेटस चाहिए होगा कुछ ना कुछ। अब कहते हैं 70 नहीं तो 71 ही दे दो देख रहे हो। नहीं कोई ना कोई तो मेरे लॉ हमारे लिए भी अच्छा है। मैं वही कह रहा हूँ कुछ ना कुछ तो दे दो इनको पर आप देख रहे हो एक्सपेक्ट भी किनसे कर रहे हैं जिन्होंने छीना और उनसे मांग रहे हैं वो देंगे। आपको लगता है यार क्या बात कर रहे हो यार। तो फिर इसका मतलब है कि सब गोलमाल है। सब गोलमाल नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए मिलना भी नहीं चाहिए सर इतनी मेहनत का क्या फायदा। इतनी स्टेटहुड वापस आना चाहिए। हाँ सर स्टेटहुड मिल जाए तो अच्छी बात है सर मतलब उसमें कोई शक नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी रही बात आर्टिकल 370 तो मैं भी उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि जो है जो जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। अच्छा मुख्यमंत्री जी ज्यादा पावरफुल है या एलजी साहब क्योंकि दोनों अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं। सर वो जो मर्जी चला लें फिर पैसे भी बिना नहीं चलता। पैसे आपको लेने तो एलजी साहब के पास जाना ही पड़ेगा। एलजी साहब पैसा जिसके पास है वही ताकतवर है सर इसमें कोई शक नहीं क्योंकि आप बैंकर है ना तो आपने पैसे के हिसाब से ही बात की है। उस हिसाब से बोल दूंगा सर फाइनेंशियल जिसके पास है उसी के पास पावर है। भाजी की ना तो की ना मेरा नाम नवनीत सिंह है जी। नवनीत जी की करते हो। मैं आईटी कंपनी जॉब करता हूँ। ठीक है आप एक समझदार पढ़े लिखे आईटी कंपनी वाले लोग कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं चीजों को समझते हैं। तो बताओ जम्मू के हिसाब से कोई एम्प्लॉयमेंट भी जम्मू की कोई बढ़ेगी आगे लगता है कुछ। सर ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है अगर प्रोग्राम्स लाएंगे बच्चों के लिए जो न्यूज बच्चों को स्किलफुल बनाएंगे तो एक्सपोजर तो बहुत है लाने के लिए। अगर लाएंगे तो जम्मू का यूथ भी कहीं ना कहीं स्टे करेगा नहीं लाएंगे तो वो फिर ऐसे धक्के ही खा रहा है फिलहाल। तो मुझे लगता है चाहे हम बात को कितनी भी कर लें 370 स्टेटहुड मगर एक जो यूथ है ना उसके लिए सबसे जरूरी है नौकरी रोजगार। बिल्कुल अगर रोजगार नहीं है तो यूथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके पास अपना पाथ नहीं है कहीं चलने के लिए कि उसको फ्यूचर में क्या करना है उन ना ही वैसे सपने हैं। एक्सपोजर मिलेगा तो सपने बढ़ेंगे। दिमाग भी तभी चलता है जब काम पास हो। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बात सही है काम होएगा
दिमाग चलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई एम्बिशंस बनेंगे, बहुत कुछ होगा, बंदों के एम बनेंगे कि हमें कहीं अचीव करना है, कुछ करना है। क्योंकि अभी भी यूथ जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो गलत वे में जा रहा है कुछ यूथ। बट जिनके पास जॉब है, जिनके पास काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और आई थिंक दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। बट जिनके पास नहीं है वो अभी भी वही कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो डेफिनेटली जम्मू के बंदों के लिए बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी कि उनको अच्छा एक्सपोजर मिल जाए, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। यही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चाय टॉक के आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार आपके साथ चाय कहीं और पियेंगे, कुछ और लोगों के साथ, और जानेंगे उस समय जो करंट इश्यूज थे। फिलहाल इस हफ्ते तो जो कुछ असेंबली में हुआ वो आप सबने देखा, मगर आप ही की जुबान में जम्मू के इन लोगों ने जो अपने विचार बताए, उससे एक चीज साफ होती है कि पब्लिक तो सब जानती है, आप चाहे जितना भी हो हल्ला करिए, समझ तो सबको आ रही है। बात यही है कि जम्मू को मिल क्या रहा है, जो जनता के मुद्दे हैं वो आखिर उठाएगा कौन? सरकार उठाएगी या फिर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव उठाएंगे, या फिर सिर्फ विरोध और सरकार आपस में भिड़ते रहेंगे और आखिर में लोग सिर्फ हंस के ये कहते रहेंगे कि सब ठीक है। तो चाय टॉक के आज के एपिसोड में मुझे, मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह, मेरे सहयोगी पवन शर्मा को इजाजत दीजिए। अगली बार फिर आपके साथ चाय पियेंगे किसी और टी स्टॉल। धन्यवाद।